साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग आज ही का है। आज शायद 12 या 13 तारीख, दोनों में से एक तारीख है, मुझे याद नहीं है। और आज ठंड का पहला कोहरा गिरा है। बहुत ज़्यादा कोहरा था, फॉग जिसको बोलते हैं। और पंछियों की चहचहाहट की आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं आई थी छत पर मशीन लगाने के लिए, कपड़े धोने थे। तो फिर जब मैंने मौसम देखा तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और सुबह सुबह जो पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ होती वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुलते रहे, फिर मैं और काम कर लूँगी। और ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से ही कपड़े धुल जाएंगे। और अभी तो ठंड में आपको पता ही है कि मशीन हर दूसरे दिन लगेगी, क्योंकि ठंड में जल्दी से कपड़े सूखते नहीं है। तो यहाँ पर मशीन लगा दी थी। अब मैं दिखाती हूँ जो हमने मेथी उगाई थी ना, वो देखिए बहुत अच्छे से हो गई है। कुछ ज़्यादा डाल दी थी, तो चलो देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो साइड साइड से उखाड़ देंगे उनको। उसके बाद चाय बना ली थी मैंने, सुबह की पहली चाय जो मैं पीती हूँ नमक वाली। तो हल्का सा नमक डाल लेती हूँ, उसके बाद चाय छान लेती हूँ। और पहली चाय जो सुबह की होती है वो नमक वाली चाय होती है, मैं वही चाय पीती हूँ। अगर नमक नहीं डालूँगी तो ऐसा लगता ही नहीं कि चाय पी, अजीब सा स्वाद रहता है चाय का, इसलिए पहले नमक वाली ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रहती है ना, शांति से चाय पीनी होती है मुझे, सुबह की चाय। चाहे बाद में मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगर चाय नहीं मिलती तो सर दर्द होने लगता है। तो अब इतनी ठंड तो नहीं है, मतलब आज ही ठंड हुई है, लेकिन कम्बल मैंने काफ़ी दिन से निकाल रखा था। पंखा चला लेते हैं और कम्बल ओढ़ लेते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं। तो यहाँ पर आज मुझे बेडशीट भी बदलनी थी, क्योंकि मशीन लगाई हुई है। तो वो वाली बेडशीट मैंने उतार दी है और ये वाली धुली हुई बेडशीट मैं बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ मैं, और गद्दे डबल हैं तो ये छोटी पड़ जाती है। जो नीचे बेड है ना ग्राउंड फ्लोर का, उस पे ये बेडशीट बिल्कुल ठीक आती है, इस पे थोड़ी सी छोटी हो जाती है क्योंकि इस पे डबल गद्दे हैं। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा ली थी, तकिए का कवर बदल लूँगी। और अभी कुछ भी काम नहीं किया है, सबसे पहले मशीन ही लगा के आई हूँ। उसके बाद अपनी चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। पिछला जो ब्लॉग है, मतलब उस पे एक कमेंट आया हुआ है कि अरे आप चलो चिकन खा भी लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कपड़े बदलने चाहिए, तब आपको पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जितनी सोच होती है ना उतनी बातें होती है। ये लोग आप भी मानते होंगे कि जितनी जो जैसे सोचता है वो वैसे बात करता है ना। मेरा मानना यही है, और हर किसी का मानना यही है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, इसीलिए हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई मुझे ये बोलता है चिकन खाकर पूजा क्यों करते हो, कोई ये बोलता है कि कपड़े बदल कर, मतलब नहा कर और जब दोबारा पूजा करनी चाहिए। तो वही चीज़ें हैं। तो इसका मैं क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो कपड़े मैंने धो लिए थे, खंगाल लिए, ड्रायर में सुखा भी दिए। रस्सी पे पहले मैं ना गीला कपड़ा लगा लेती, ताकि जो गंदा वंदा हो वो हट जाए, नहीं तो बाद में आप सुखाओगे ना तो कपड़ों पे गंदा लग जाता है अगर रस्सी गंदी होगी तो। इसीलिए कपड़े सुखाने से पहले, मैं रस्सी पे डालने से पहले एक बार गीले कपड़े से रस्सी को या तार जो भी कह लो उससे साफ़ कर लेती। यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए थे, खंगाल दिए थे मैंने। तो पहले कपड़े खंगाल कर फिर मैं नीचे आ गई, डस्टिंग वगैरह सब कर मैं चली गई थी। उसके बाद ही कपड़े धोने गई थी। कपड़े सारे धुल चुके हैं, उसके बाद नीचे आ गई। सिर्फ मेरा पोछे का काम रह गया था, झाड़ू वगैरह मैं लगा के चली गई थी। तो छत का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने पोछा लगा लूँगी। यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू वगैरह मैं सब लगा चुकी हूँ। तो ज़्यादातर आप मुझे देखते होंगे तो मैं अपना फर्स्ट फ्लोर का ही काम दिखाती हूँ आपको। आज मैं नई चीज़ बना रही हूँ, आप लोगों के साथ ट्राई कर रही हूँ, मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने किसी की वीडियो देखकर तब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, और इसको ना मैं प्याज़ों को चॉपर में चॉप कर लूँगी। मुझे मिक्सी में नहीं पीसनी थी, मुझे चॉप करना था। तो यहाँ पर 2 प्याज लेकर मैंने अच्छे से
ज़्यादा मोटी मोटी काटी क्योंकि चॉपर में तो वैसे ही चॉप हो जाएगी, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तैयारी की है तड़के की। उसके बाद एक शिमला मिर्च 2-3 दिन पहले की रखी हुई, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने एक शिमला मिर्च कई दिन पहले से बचा के रखी हुई। आपने देखा भी होगा कि मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मीडियम साइज़ में टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद पनीर लिया है मैंने, ये 100-150 ग्राम पनीर होगा। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, ना ज़्यादा बड़े साइज़ के टुकड़े किए हैं ना ही छोटे साइज़ के टुकड़े किए हैं, मीडियम साइज़ के टुकड़े कर अब मैंने 100 ग्राम दही ली है ये, और इसको निकाल कर इसमें हम पनीर डाल लेंगे और शिमला मिर्च डाल लेंगे। लेकिन जब मैंने ये कटोरा लिया ना प्लास्टिक वाला, तो ये छोटा पड़ गया, इसके लिए फिर मैंने इस बर्तन को बदलने का सोचा, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं होता। तो ये सारा फिर मैंने पतीले में डाल लिया। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे हम, गरम मसाला, हल्का सा चिकन मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, ये सब डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर और इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतने ही हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके बाद 2 हरी मिर्ची डाल दिए, फिर जीरा डाल दिया, फिर जो चॉप की थी प्याज वो डाल दी है, और थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि लहसुन अभी बहुत महंगी है तो मैं पेस्ट ले आती हूँ। इसको अच्छा भुनने के बाद फिर इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला और धनिया पाउडर। अब नमक डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भूनकर, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद जो हमने पनीर मिक्स किया था ना दही में, वो डाल देते। टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि दही है तो ये खुद ही इतना खट्टा हो जाएगा कि टमाटर की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पकने देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, मीडियम साइज़ मतलब मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट, बस इतना ही समय चाहिए इसको और ये पक जाएगा। इतने ही सब्ज़ी हो रही है, इतने मैंने सोचा आटा लगा। तो यहाँ पर मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ, क्योंकि पूरी बनाऊँगी मैं, रोटी नहीं बनाऊँगी। पहले सोचा था पराठे बना लेती, फिर सोचा नहीं चलो पूरी ही बनाएंगे। तो आटे में मैंने नमक डाल लिया है और अजवाइन, जो कि पूरी में डलती है, तो थोड़ी सी अजवाइन ले ली थी मैंने। इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। और आटा तो आप लोगों को पता ही है कि पूरी का आटा जो लगता है वो थोड़ा सख्त लगता है, टाइट लगता है, क्योंकि जो हम रोटी का आटा लगाते हैं वो पतला होता है और जो पूरी के लिए होता है वो थोड़ा सा टाइट आटा रहता है। तो यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ और सब्ज़ी को ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और सब्ज़ी आधे से ज़्यादा पक ही गई है, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस शिमला मिर्च में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, पनीर तो जब ही हो जाता है। तो इतने आटा लगाया मैंने। उसके बाद जो था किचन काउंटर, उसको मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और ये देखिए कलर बहुत अच्छा आया है इसका, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं बोलना चाहूँगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी। लास्ट में मैंने धनिया पत्तियाँ डाला है इसमें, और आप जब ट्राई करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि सब्ज़ी कैसी बनी है। मैंने भी ये यूट्यूब पे ही देखा है, किसी की रेसिपी ली है, लेकिन कुछ हट करके तब मैंने बनाई है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार थी। उसके बाद बारी आती है पूरी बनाने की। बोलना चाहूँगी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा ही खाना बनाना था, और अभी आप लोगों को मैं दिख रही होंगी कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहीं गए हुए हैं, उनकी साइड चल रही है कहीं दूर, तो वो 10 से 15 दिन में आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ब्लॉग में मैं अकेली ही दिखती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरी बेल रही हूँ, और खाना फिर आपको पता है ज़्यादा बनाना नहीं होता, तो मैंने बोला चलो फटाफट से अपने खाना बना लेते। और भूख भी लग रही है, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था और नाश्ते का कुछ ब्लॉग बनाया भी नहीं, क्योंकि नाश्ता मैंने बनाया ही नहीं था। क्या होता है ना, जब 2 से 3 जने हो तो नाश्ता बनाने में भी अच्छा लगता है। अकेले इंसान के लिए फिर सोचते चाय बना लेते, चाय से बिस्किट खा लेंगे, चाय के साथ ब्रेड खा लेंगे, कुछ भी खा लेते चाय के साथ। तो फिर इसलिए नाश्ते में मैंने चाय के साथ ब्रेड गरम करके वही खा लिए थे। तो उसके बाद पूरी गर्मा गर्म
तैयार थी और खाना बनकर तैयार था। यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ। गर्मा गर्म अगर पूरी बना रहे हो आप तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, खस्ता पूरी हो जाती है और वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो मैंने डूडल को खाना दे आई थी, डूडल नीचे ही है और आज हल्की हल्की सी ठंड भी है, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे सर पे सोल है, क्योंकि अब जो है ना ठंड शुरू हो गई है। प्लेट लगकर तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस फिर मैंने अपना खाना निकाला और मैं जल्दी खाना लेकर कमरे की साइड, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी और यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं खाने के लिए। और अभी आज तो ठंड है, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो मैंने अपने सोल निकाल लिए और सर पे मेरे ऐसे ही देखोगे आप, क्योंकि मेरे कान ठंडे हो जाते हैं और मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है ठंड में, क्योंकि सर्वाइकल है इसलिए। तो अब सोल लपेट लिया और ये सर्दी सर्दी सोल ही चलेंगे मेरे सर पे, रुपट्टे वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर खाना खा लिया था। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो फिर से बोलना चाहूँगी लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।